हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 11वीं आर्ट्स का है भाई, पॉलिटिकल साइंस का 7वां चैप्टर है, 7 चैप्टर है राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। ठीक है भाई, 7वां चैप्टर करेंगे राजनीति शास्त्र का, यानी पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या है कि आधुनिक युग की विचारधाराओं में राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक विचार यानी कि आज के उसमें क्या है कि राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, देखो भाई अच्छी तरह से देखना, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति में देश प्रेम यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम तथा देशभक्ति की भावना पैदा करती है। कौन करती है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या करती है? देशभक्ति और देश प्रेम की भावना पैदा करती है। यह वह शक्ति है जो विभिन्न राज्यों के विकास तथा, राज्यों मतलब देश मानेंगे, ठीक है भाई, जो विभिन्न देश के विकास तथा प्रगति, पराधीन राज्यों की स्वतंत्रता, विश्व शांति तथा युद्ध आदि समस्याओं का प्रमुख आधार है। युद्ध आदि समस्याओं का प्रमुख आधार। इस भावना के आधार पर ही भिन्न भिन्न राज्यों ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। गुलाम देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की तथा अन्य अधीनस्थ राज्यों को स्वतंत्रता पाने का मार्ग दिखाया है। एक राष्ट्र की मजबूती उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली राष्ट्रवाद की भावना पर निर्भर करती है। एक राष्ट्र की मजबूती क्या है? एक राष्ट्र की मजबूती उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों में पाई जाने राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भक्ति की भावनाओं पर निर्भर करती है। ठीक है। इसी भावना के कारण ही मनुष्य अपना तन, मन और धन अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान या न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। जैसे हम भारतवासी हैं, अपने देश के प्रति क्या है? तन मन धन से कुर्बान होने के लिए तैयार है। ठीक है भाई। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक विशाल अवधारणा है, यानी एक बहुत बड़ी अवधारणा है। ठीक है भाई। राष्ट्र, राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद एक ही अवधारणा के अलग अलग रूप है। ये अवधारणाएं उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि मानव का सामुदायिक तथा सामाजिक जीवन, परंतु राजनीतिक संदर्भ में ये अवधारणाएं उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि मानव का सामुदायिक तथा सामाजिक जीवन, परंतु राजनीतिक संदर्भ में ये अवधारणाएं अपने सक्रिय रूपों में आधुनिक राजनीतिक परिवेशों में व्यक्त होती रही है। वर्तमान समय के राजनीतिक समाज तथा राष्ट्र राज्य कहलाते हैं। इनके निर्माण का आधार राष्ट्रीय तथा राष्ट्रवाद की अवधारणाएं हैं। ठीक है भाई। यद्यपि हम इस बात को तो सर्वसम्मति से स्वीकार कर सकते हैं कि विश्व में राष्ट्रवाद आज भी एक प्रभावी शक्ति है। विश्व में क्या है? राष्ट्रवाद एक प्रभावी, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन है। वास्तव में राष्ट्र क्या है, लोग राष्ट्र का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं। लोग अपने राष्ट्र के लिए त्याग करने एवं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। राष्ट्रत्व या देशभक्ति के दावे राज्यत्व या शासकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं। क्या राष्ट्रों का पृथक यानी कि राज्यों को अलग रहने या सक्रिय आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। क्या पृथक राजस्व को स्वीकार किए बिना राष्ट्रवाद के दावे की पुष्टि किया जा सकता है। इन विभिन्न मुद्दों या विषयों के संबंध में हम इस अध्याय में विभिन्न अति लघु और निम्नात्मक प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। ठीक है भाई।
देखो भाई ये देखेंगे क्वेश्चन कि हम देख चुके हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, उन्हें मुक्त कर सकता है और उन्हें कटुता का संघर्ष भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए देखो भाई, नंबर 1, 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद ने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण, मतलब छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे देशों को एक करके वृहत्तर मतलब बड़े राष्ट्र राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आज की जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और शुद्धिकरण इसी प्रक्रिया का द्वारा है। लातिनी अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य भी स्थापित किए गए थे। राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ीकरण मतलब मजबूत करने के स्थानीय निष्ठाओं और बोलियों भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं एवं सामान्य जन भाषाओं के रूप में विकसित हुई है। नए राष्ट्र के लोगों ने एक नई पहचान अर्जित की है जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। दूसरा है, यद्यपि इसी राष्ट्र ने बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन भी किया है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई, हंगराई, रूसी साम्राज्य, इनके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। विघटन मतलब टुकड़े होने में भी क्या था, राष्ट्रवाद ही था। भारत और अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष के ही मुख्य था। अब देखो भाई, वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता। टिप्पणी का उपयुक्त कथन बिल्कुल सत्य है। सामान्यतः ऐसे माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है, यानी कि देश का निर्माण ऐसे समूह से किया जाता है जो वंश, भाषा, धर्म तथा जातीय जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो। जैसे भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न नस्लों या कुल के लोग यहाँ रहते हैं। कनाडा में अंग्रेजों और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ रहते हैं। अमेरिका में भी इसी प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। वहाँ यूरोप के विभिन्न देशों के लोग रहते हैं। बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। इस प्रकार विभिन्न वंश, भाषा, धर्म या नस्ल के लोग एक राष्ट्र में रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी राष्ट्र के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकते। देखो भाई, राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ लिखिए। राष्ट्र या अंग्रेजी भाषा का नेशन शब्द से लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है। इसका अर्थ है जन्म या नस्ल या जाति से होता है। इस आधार पर एक ही जाति, वंश, नस्ल या नस्ल से जातिगत एकता में जुड़े हुए संगठित जन समूह को एक राष्ट्र कहा जाता है। यानी किससे जुड़ा जाता है? एक जाति, वंश, नस्ल या जातिगत एकता से जुड़े हुए संगठन को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। ठीक है भाई। और राष्ट्र की परिभाषा किन किन आधारों पर की जाती है? विभिन्न विद्वानों द्वारा राष्ट्र की परिभाषा जातीय, राजनीतिक और भावनात्मक आधारों पर की जाती है। जातीय, राजनीतिक भावनाओं पर की जाती है। ठीक है भाई। अब राष्ट्र की नस्ल या जाति की एकता संबंधी परिभाषा देने वाले समर्थक विद्वान के नाम। राष्ट्र की नस्ल या जातीय एकता संबंधी परिभाषा देने वाले समर्थक बर्गेस, पेंडियफोर्डर, लीकोकिया क्या है भाई? विद्वान है। ठीक है। अब क्या वर्तमान में नस्ल या जाति आधार पर विश्व में कोई राज्य है? वर्तमान विश्व में कोई भी राज्य पूर्णतः नस्ल या जाति आधार पर नहीं है। मतलब एक ही जाति के लोग या एक ही धर्म के लोग विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सभी धर्म या जाति के लोग ना रह रहे हो। कोई एक विशेष जाति के लोग नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं। ठीक है भाई।